अवंतीपुरा की खबरों से शुरू करेंगे, जहां पे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI ने SPVLG आर्टिशन फाउंडेशन के ताउन से क्रिकेट बैट इंडस्ट्री की माइक्रो यूनिट के लिए एक अहम वर्कशॉप मुनक्किद किया। CIEDIUST में हुई इस मीटिंग में विलो वुड की कमी, कच्चे माल की बेहतर मैनेजमेंट और वाज़ेह सरकारी पॉलिसी की जरूरत पर जोर दिया गया। मैन्युफैक्चरर्स ने विलो प्लांटेशन और ज़मीन की दस्तयाबी को इंडस्ट्री के मुस्तकबिल के लिए बेहद अहम करार दिया। SIDBI ने मार्केट लिंकेज और माली मदद और कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए मुकम्मल रिपोर्ट को यकीनी बनाने के लिए कहा, जबकि एक्सपर्ट्स ने कश्मीर क्रिकेट बैट के GI दर्जे यानी टैग को ब्रांड हिफाजत और आलमी पहचान के लिए अहम बताया। वर्कशॉप का अख्ताम इंडस्ट्री की पायदार तरक्की के लिए मुसलसल तालमेल और मुश्तरका कार्रवाई के अज़्म के साथ ख़त्म हुआ। ये प्रोग्राम सिडबी स्पॉन्सर्ड SPVLG के जानब से ये प्रोग्राम बैट इंडस्ट्री के लिए किया गया है। तो इसमें बिगेस्ट जो हमारा इशू है कि हम बैट इंडस्ट्री को एक नए लेवल पर लेना चाहते हैं। एज सच जो हमारा बैट इंडस्ट्री इस वक्त सफ़र कर रहा है, बिकॉज कि नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीरी विल्लो इज़ नॉट टेकन एज ए स्ट्रॉन्ग बैट, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेसेस हैं। फॉर एग्जांपल GI टैगिंग प्रोसेस है, और ऑन दैट बेसिस उस प्रोसेसिंग के लिए लोगों को आना है, सामने भी आना है, और ऊपर से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि इन टर्म्स ऑफ जो बैट इन टर्म्स ऑफ CNC आजकल टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस हो रहे हैं, तो ये लोगों को अडॉप्ट करने हैं, तब जाके वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड बैट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल मुख्तार की हिदायत पर अथॉरिटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अहकामात के मुताबिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पर सख्ती से अमल शुरू कर दिया है। CEC खुद फील्ड इंस्पेक्शन की निगरानी कर रहे हैं ताकि सोनमर्ग में पूरी तरीके से नाफिज हो सके। कूड़े के सोर्सेज पर अलाव, गंदगी फैलाने पर पाबंदी, सिंगल यूज प्लास्टिक पर मुकम्मल रोक सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। खिलाफ वर्जी की सूरत में स्पॉट जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह कदम सोनमर्ग में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार सैर सपाटे के लिए प्रशासन के मजबूत इरादे को दिखाता है। उधर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में यूथ लीडर करणदीप सिंह ने कांग्रेस के नेशनल यूथ सदर उदय चिब भानु की गिरफ्तारी के विरोध में 5 मंजिला पानी के टैंक पर चढ़कर जोरदार एहतजाज किया। करणदीप सिंह ने मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म पर संगीन इल्ज़ाम लगाए, देश की क़यादत समझौते की राजनीति कर रही है, PM अमेरिका के सामने झुक चुके हैं वगैरह वगैरह इस तरह के बयान दिए। उन्होंने वार्निंग भी दी कि उदय चिब भानु की रिहाई तक जदोजहद जारी रहेगी। देखिए, पूरा देश जानता है AI समिट में जैसे हमारे यूथ कांग्रेस के साथी T-शर्ट्स उतार करके AI समिट में जो हमने ये जो बातें कही थी, नौजवानों की राइट्स, देखिए मतलब यही था कि गूंगी बहरी सरकार नीचे से नहीं सुनती है, ऊपर जाकर के हम कुछ भी कर सकते हैं अपने नौजवानों के लिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु के लिए। जम्मू की शान है, पूरे देश की बात करता है ये नौजवान, और इस नौजवान की आवाज को दबाया जा रहा है। अरे कितनों को आप अंदर डालोगे, कितनों को जेलों में डालोगे? हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। देश का हर एक कांग्रेस का नौजवान, एक एक सिपाही डट करके लड़ेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का छठा एडिशन गुलमर्ग में कामयाबी से मुकम्मल हुआ। इस इवेंट में इंडियन आर्मी ने शानदार मुजाहरा किया, 9 गोल्ड जीते, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके पहला मुकाम हासिल किया। हिमाचल प्रदेश 6 गोल्ड मेडल जीता, 7 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हरियाणा के 4 गोल्ड मेडल रहे, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके तीसरा मुकाम पे रहे। महाराष्ट्र 3 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके चौथे मुकाम पर रहा, जबकि लद्दाख 2 गोल्ड के साथ 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 5वें मुकाम पर रहा। इख्तितामी तकरीब के दौरान सेंट्रल लेबर रोजगार यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल थे। जम्मू कश्मीर यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। फारूक अहमद शाह भी इस मौके पर मौजूद थे। अपने खिताब में यूनियन मिनिस्टर ने ऐलान किया कि खेलो इंडिया का 7वां एडिशन अगले साल फिर से गुलमर्ग में मुनक़िद किया जाएगा और ये 15 दिनों तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इससे विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और होटल इंडस्ट्री सहित दूसरे सेक्टर को फायदा होगा।
और हमारा स्की माउंटेनियरिंग रिले इवेंट में गोल्ड मेडल हमने हासिल किया है। तो कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो यहाँ पर गोल्ड मेडल लेके जा रहे हो अपनी? हमें राइट नाउ वी आर फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड बिकॉज हम सब ने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और जब से लेकर हिमाचल टीम ने स्की माउंटेनियरिंग रिले में पार्टिसिपेशन किया है तो हमने तब से लेकर जो हमारा प्रथम स्थान है वो बरकरार रखा है और आगे भी हम ये स्थान जो है बरकरार रखेंगे। तो अभी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कितनी बार आपने यहाँ पर गोल्ड जीता, कितने कॉम्पिटिशंस में आपने कितने साल यहाँ पर पार्टिसिपेट जी? ये हमारा 4th टाइम है, तो 4th टाइम हम अपने रिले इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ हमने लगातार और आगे भी हम गोल्ड मेडल ही कायम रखेंगे। किन लोगों का अहम योगदान है आपकी इस मेहनत में? जी जो हमारा रिले इवेंट है ये टीम वर्क का इसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की मैक्सिमम लड़कियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। श्रीनगर में कारवानी इस्लामिक इंटरनेशनल के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम रसूल हामी ने कश्मीर में मास मैरिज यानी कि एक साथ इज्तिमाई शादी की रिवायत के बारे में संजीदा सवाल उठाया और इन प्रोग्राम्स के सामाजिक इदारी पहलुओं पर अपनी तशवीश का इज़हार किया। डॉक्टर हामी ने मास मैरिज यानी इज्तिमाई शादी प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शफाफियत और जवाबदेही की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि भले ही ये पहल अक्सर लोगों की भलाई के लिए की जाती है लेकिन इनके पीछे कुछ गंभीर मुद्दे भी हैं जिन पर ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि यह हिस्सा खासतौर पर इस तरह के हिस्सा लेने वाले जोड़ों की इज्जत, रजामंदी और भलाई हमेशा सबसे अहम होनी चाहिए। देखिए, पहली बात है कि अगर मौजूदा दौर में बहुत सारे मकतब फ़िक्र अपने अपने तरीके से, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने तरीके से मास मैरिजेस करते हैं जहां बाज़ाब्ता तौर दुल्हन और दुल्हा को बिठाया जाता है, खुतबा पढ़ाया जाता है और ऐलान होता है। निकाह में 2-3 चीज़ें लाजमी है, इजाब कबूल लाजमी है, खुतबा लाजमी है, ज़रूरी है और उस तरीके से महर का ऐलान लाजमी है और फिर इन दोनों के बारे में किसकी बेटी का किसके साथ अक़द हुआ ये लाजमी है। अगर ये हो रहा है, उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, कोई इदारा कर रहा है तो जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है इसमें। अगर इसमें ज़रा बर भी मशकूकियत हो और लोगों को बिठाया जा रहा है, पता नहीं किसका हो रहा है और किसके साथ हो रहा है, ऐसा भी है, मैंने सुना खुद और मैं तस्दीक करता हूँ इस चीज़ की कि ऐसा इससे पहले भी मुझे कहीं लोगों ने पूछा, तो ऐसा निकाह ऐसा जायज़ नहीं है। पीडीपी तर्जमान इकबाल ट्रम्बो ने कश्मीर में रमज़ान के दौरान अवाम की परेशानियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ट्रम्बो ने कहा कि मुख्तलिफ इलाके में बुनियादी सहूलत और बाजार की निगरानी ज़रूरी है, परेशानियाँ बढ़ रही हैं। उन्होंने अफसरान से फ़ौरन इस्लाही कदम उठाने और अवाम की शिकायतों को ध्यान में रखने की अपील की। ये अजीम दिन चल रहे हैं, आपको बुलाने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी कि बहुत से तरफ से हमारे पास जो है कंप्लेंट्स आ रही हैं, शिकायत आ रही हैं कि बिजली के हवाले से, चूँकि फाइनेंशियल ईयर जो है एंड होने वाला है और महकमे बिजली जो है वो पुरजोर इस वक्त मुहिम पर लगा है कि रिकवरी जो है बिजली फीस की वो जो है पूरी हो जाए। तो इस सिलसिले में पावर काटना, लाइनों का काटना, लोगों को बिजली से महरूम रखने का सिलसिला जो है इस वक्त ज़बरदस्त जोर पकड़े हुए हैं। और इसकी माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ऑफ लद्दाख ने गुलमर्ग में मुनक़िदा खेलो इंडिया विंटर गेम्स में शानदार मुजाहरा करते हुए 2 अलग अलग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। मेंस रिले रेस में मोहम्मद हुसैन, जहीर अब्बास, सोनम स्टानजिन और बशार अहमद की टीम ने मेहनत और लगन के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीते। वुमेन स्प्रिंट में सेरिंग लाडोल ने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। टीम की क़यादत मैनेजर तालिब हुसैन ने की थी। खिलाड़ियों ने कहा कि यह मेडल पूरी टीम की मेहनत, एसोसिएशन की लगातार कोशिशों का नतीजा है। जदीद आलात की कमी की वजह से, उसके बावजूद कि जदीद आलात नहीं है, उन्होंने लगन और मेहनत दिखाई और इसी वजह से कामयाबी मिली। खिलाड़ियों ने एतमाद जताया कि बेहतर आलात और हिमायत मिलने पर मुस्तकबिल में वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर दमदार मुकाबला कर सकते हैं। और इंडियन आर्मी ने खास तौर पे करगिल में
खेरी सुल्तान शो स्टेडियम में एक मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। इस मेडिकल कैंप में कुल 129 लोगों को मुफ्त जांच दी गई, दवाइयां दी गई, जिनमें 72 ख्वातीन शामिल थी। और कैंप में आंखों और दांतों की जांच की गई, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की गई, जनरल मेडिसिन भी दिए गए, सर्जिकल मशवरे हुए और सर्विसेज जो लोग यहाँ लेने आए थे उन्हें मुहैया कराई गई। इसके अलावा ज़रूरतमंद मरीजों के लिए मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी की स्क्रीनिंग की गई। सिलेक्टेड मरीजों के ऑपरेशन 27 से 30 अप्रैल के बीच में किया जाएगा। 153 जनरल हॉस्पिटल में इन सभी का इलाज होगा। मुकामी लोगों ने इस पहल की सराहना की है और इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया है। हिज हॉलीनेस ग्यालवांग दारुक्पा और दारुक्पा थुक्से रिंपोचे की यौम पैदाइश का प्रोग्राम धूमधाम से मनाया गया और लद्दाख में श्रद्धालुओं ने मॉनेस्ट्रीज और गांव में जमा होकर के उनकी दराज़े उम्र के लिए, उम्र की इजाफे के लिए, उम्र में बढ़ोतरी के लिए उनकी रहनुमाई ख़ास तौर पे बाकी रहे, इसके लिए दुआएं की। शे गांव में शे मॉनेस्ट्री के हेड लामा की क़यादत में ख़ास तौर पे नंबरदार यानी गोबा और मुकामी लोग इसमें शामिल हुए थे। भिक्षु पवित्र ग्रंथ पढ़ते हुए भक्त बटर लैंप और खातक अर्पित करके अमन और खुशहाली की यहाँ पे दुआएं करते नजर आए। हिज हॉलीनेस ग्यालवांग दारुक्पा नर्म दिली और इंसानी कद्र के लिए जाने जाते हैं, जबकि दारुक्पा थुक्से रिंपोचे अपने इल्म और बौद्ध शिक्षाओं के लिए हमेशा से जाने गए हैं और दुनिया में अमन और शांति के लिए पहचाने गए हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग S05 DPL 2025 का स्पोर्ट्स स्टेडियम रियासी में बड़े जोशो खरोश के साथ इफ्तिताह हुआ। ये T20 क्रिकेट टूर्नामेंट स्पोर्ट्स टैलेंट को निखारने, नौजवानों को नशे के खिलाफ बेदार करने के मकसद से हुआ। लीग बेस्ड कंपटीशन में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट नौजवानों को ड्रग्स से दूर रखने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में शामिल कर रहे हैं और इफ्तिताही तकरीब जो आज हुआ, एडिशनल SP रियासी डिस्ट्रिक्ट इफ्तिखार अहमद मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। वहीं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 126 बटालियन की डिप्टी कमांडेंट मंजुमा गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर यहाँ शामिल थी। खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की गई। टूर्नामेंट में विनर्स टीम को 1 लाख रुपए, रनर अप टीम को 50,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा, जबकि प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट को 5100 यानी कि 5100 से नवाजा जाएगा। लीग स्टेज के बाद टॉप टीमें नॉकआउट राउंड में पहुंचेंगी और उसके बाद ग्रैंड फाइनल होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग सीज़न 5 की शुरुआत यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम रियासी में की गई। इसका नाम भी इनफैक्ट चेंज किया गया, शहीद अमन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से इसको नया नाम दिया गया है। इसमें ज़िला रियासी के दूर दराज इलाकों से तकरीबन 12 टीमें जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अराउंड 200 प्लेयर्स इसमें हिस्सा लेंगे और अपने अपने हुनर का जो है वो पेश करेंगे यहाँ पे। स्पोर्ट्स के साथ एंगेज रहना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आज का दिन पे हम देख रहे हैं सारे लोग तो नशा में जा रहे, किसी के अंदर तो विल पावर तो है नहीं है। तो स्पोर्ट्स में जोड़ने से लोगों का अंदर तो क्या क्षमता आती है और डिसिप्लिन आ जाती है और हार को और दूसरे का जीतने का एक्सेप्ट करने का एक शक्ति प्रदान होती है और दोबारा ट्राई कर लेती है। उन लोगों ने जीतने के लिए हार भी मान जाती है तो दूसरा ट्राई कर सकती है। स्पोर्ट्स ऐसे एक फील्ड है कि दूसरा फील्ड से अलग कर लेते हैं कि ताकि अपना हार को वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है, दूसरा एक मौके का ढूंढ लेती है। और आजकल गवर्नमेंट भी इतना सारा रूरल एरिया का और रूरल और स्पोर्ट्स को भी इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा बारी है कि ताकि हम उसको सक्सेसफुल लेके जाए।